क्या इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाली है? क्या ये G20 के अंदर फैसला लिया गया है? बहुत सारे रूमर्स आपने देखे होंगे। सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में विद इन 3-4 मिनट सब कुछ पता चल जाएगा। एक डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, और आप यहाँ पर सीधे चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो आप सभी को पता है G20 की यहाँ पर मीटिंग चल रही है, और मीटिंग के अंदर क्या है कि लगभग यहाँ पर सारे देश के गवर्नर्स से लेके सारे सारे बड़े IMF के यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर सब अवेलेबल है, और यहाँ बहुत सारे देशों की फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो RBI की गवर्नर हैं वो पहले से ही इतने नेगेटिव हैं, क्रिप्टो करेंसी नथिंग बट गैम्बलिंग, देयर वैल्यू मेक बिलीव। इन्होंने ये चीज़ कही थी यहाँ पर 13 जनवरी इसी साल, यानी कि लगभग आज से 1 महीने पहले। तो इन्होंने पहले ही यहाँ पर क्या कि नेगेटिव क्रिप्टो के लिए यहाँ पर बहुत सारे बयान दिए हुए हैं। तो अगर आप इनसे आज भी पूछोगे तो ये आज भी यही बोलेंगे क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, गैम्बलिंग है, जुआ है। बाकी Dream11 और तीन पत्ती वो सब इनको कुछ नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर अब ये न्यूज आ रही है यहाँ पर मार्केट के अंदर कि जो G20 के अंदर एक यहाँ पर क्या है कि बैन की भी बात हुई है। तो मैं आपको यहाँ पर मोटे मोटे चीज़ों में बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर क्या क्लियर हो जाएगा इसके बाद में। तो RBI गवर्नर आस्क G20 टू एड्रेस डेप्ट क्राइसिस। तो इन्होंने डेप्ट क्राइसिस को डिस्कस किया यहाँ पर, और साथ के साथ इन्होंने कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो की भी बात करी कि यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो को भी बैन कर देना चाहिए। अब G20 के अंदर 19 और देश हैं, राइट। उन देश के क्या है कि मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं, और पूरे पूरे जो कंट्री हैं उनमें से G20 में से कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो रेगुलेट कर चुकी हैं क्रिप्टो को। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर वहाँ पर RBI गवर्नर की चलेगी? दूसरी चीज, यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पॉजिटिव है क्रिप्टो के लिए, राइट। तो हर पर्सन की एक अपनी ओपिनियन रखी जाती है वहाँ पर, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीवी पे आप डिबेट देखते होगे 9 PM हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया के अंदर डिबेट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर क्या है कि किसी मिनिस्टर ने अच्छा भी काम किया है ना, तो जो अपोजिशन वाला वो बोलेगा वो तो कुछ है ही नहीं। अगर जब बजट होता है तो बजट के बारे में जब सबसे ओपिनियन ली जाती है तो वहाँ पर क्या होते हैं, इस बजट में कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पर कोई उसके बारे में जो पहले ही उन्हें पता है कि नेगेटिव चीज़ बोलनी है, तो यहाँ पर क्या कि सेम RBI गवर्नर ने यहाँ पर चीज़ें बोली हैं। बट इसका कोई यहाँ पर बैन से लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ बैन एक सिर्फ ऑप्शन की तरह यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है कि देखो इसको रेगुलेट किया जाए, अच्छा इसके अंदर KYC सिस्टम रखा जाए, अच्छा इसको क्या है कि क्रॉस बॉर्डर के लिए यूज किया जाए, अच्छा यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनको यूज किया जाए, प्राइवेसी कॉइन को बैन किया जाए। ऐसे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। तो उसी में क्या है कि अब मीडिया को पता है कि पॉजिटिव बात करेगा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इनका ये नेगेटिव कमेंट है वो लेके यहाँ पर क्या कि मीडिया के अंदर प्रिंट आउट हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इन्होंने क्या बोला है, देयर वर ओपिनियन एक्सप्रेस्ड। तो ओपिनियन ओपिनियन ये तो की बात है ना, इन्होंने अपनी बात रखी है, इन्होंने अपना पर्सनल व्यू रखा है। इट्स नॉट लाइक G20 का व्यू। G20 का मतलब ही ये होता है पूरा ग्रुप, 20 कंट्री का ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है कि 20 कंट्री, यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर इंडिया की कुछ भी नहीं चलने वाली। अगर एक कंट्री नेगेटिव जाएगी वहाँ कुछ भी नहीं चलने, अनटिल अनलेस कि वहाँ पर क्या है कि 10-11 कंट्री ये बोले हाँ जी हाँ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दो, तो कुछ हो सकता है। अब एक गवर्नर के पास में सबसे बड़ी जो पावर होती है वो होती है नोट प्रिंटिंग की। आप देखते हो कि रुपए के ऊपर लिखा रहता है मैं धारक को ये अदा करना चाहता हूँ XYZ, आप वहाँ देखते होगे तो वहाँ पर क्या है कि गवर्नर के साइन होते हैं। तो ये सबसे बड़ी पावर है। अब आप ये बताइए वो पावर, उस पावर के ऊपर क्या है कि बिटकॉइन अटैक कर रहा है, तो अब ऑब्वियसली कौन शांत बैठेगा। अब यहाँ पर एक चीज और है जो कि यहाँ पर क्या है 2021-22 के अंदर आए क्रिप्टो के अंदर, वो लोग नहीं जानते होंगे। RBI और क्रिप्टो का दोनों का केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने RBI को फटकार लगाई और क्रिप्टो को इंडिया के अंदर, क्रिप्टो बिल्कुल क्या है कि पेमेंट वेमेंट सब रोक दिए थे इंडिया के अंदर, दोबारा से इंडिया के अंदर क्रिप्टो को स्टार्ट करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है इंडिया के अंदर क्रिप्टो को। RBI तो पहले ये चीज़ कर चुका है। तो अब सोचिए कि जो जो पहले ही इतनी बार फेल हो चुका है तो वो क्यों नहीं गुस्सा जाहिर करेगा अपना ऐसी जगह। तो ये चल रहा है मार्केट के अंदर, कुछ नहीं है यहाँ पे। G20 कुछ नहीं है। G20 में जब तक सारे लोग यहाँ पर क्या पॉजिटिव हैं, एक ओपिनियन नेगेटिव आ गई तो बैन हो जाएगा। बाकी लाइमलाइट हेडलाइन बनाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखो न्यूज में भी क्लियर है, देयर वर ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड सेइंग दैट ओपिनियन ऑफ बैन और प्रोहिबिशन शुड ऑल्सो बी कंसिडर। तो उसको बैन को भी कंसिडर किया जा सकता है, ये चीज़ उन्होंने कही है। यहाँ पर क्या कुछ भी ऐसा है नहीं कि बैन हो जाएगा नेगेटिव। बहुत सारे लोग क्या है कि ट्वीट पे ट्वीट लगे हुए हैं, कुछ नहीं होना इससे, क्लियर कट उन्होंने यहाँ पर चीज़ें कही हैं।
और उससे पहले ये तो अब तो कुछ नहीं कहा, उससे पहले तो यहाँ पर क्या गैम्बलिंग से लेके क्या क्या बोल चुके हैं गवर्नर। तो यहाँ पर इतना घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये कोई यहाँ पर कोई बैन एक देश के, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि पूरा ग्लोबल कंट्री सब मिलके आएँ और क्रिप्टो को आगे बढ़ाएं। और यहाँ पर क्या है कि आरबीआई गवर्नर यहाँ पर नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है आपस में। क्योंकि जब तक G20 पूरा यहाँ पर क्या है कि G20 के अंदर ये डिसाइड नहीं होता कि हाँ सब यहाँ पर क्या है कि बैन के पक्ष में होंगे, तो ही यहाँ पर क्या है कि बैन की बात हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर बैन का मतलब ही नहीं है, G20 का मतलब ही क्या हुआ। एक ग्रुप में हम 20 लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, 20 लोग में एक लोग नेगेटिव है, 19 लोग पॉजिटिव हैं, या 18 लोग पॉजिटिव हैं, या 15 लोग पॉजिटिव हैं, तो 15 लोगों की बात मानी जाएगी। और उनमें 15 लोगों में 5 लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए, रियल टाइम के लिए, और अपने उनके यहाँ के एक्सचेंज भी चल रहे हैं, तो वो कभी चाहेंगे कि बैन हो गए। सीधे सीधे यहाँ पर क्या है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं क्विक वीडियो आप सभी के लिए डाल रहा हूँ, जिससे क्या है कि सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी आप सभी को क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस टाइम मैं वीडियो नहीं डालता, स्पेशली इस पैनिक की वजह से डाली है।